मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है झालावाड़ से। झालावाड़ में ऑटो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। ऑटो में सवार 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई हैं। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जीडी की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई की गई। आगरा रोड पर जीवन रक्षा हॉस्पिटल के पीछे कार्रवाई की गई। वैशाली मार्केट के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही है। जयपुर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। समिति के साथ सरकार की बातचीत शुरू है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। बाड़मेर में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में आग लग गई। इसमें ड्राइवर के फंसे होने की सूचना। हादसा डोली गांव के पास हुआ। श्रद्धा मर्डर केस में नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि श्रद्धा की हत्या कर आफ्ताब का साथ एक व्यक्ति ने दिया था। हत्या में उसका साथ एक व्यक्ति ने दिया था। दिल्ली पुलिस को शक है कि इसी व्यक्ति ने सबूत मिटाने में भी आफ्ताब की मदद की। वहीं आज फिर आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। ये टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित FSL में होगा। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से चारों ओर धुंध की चादर छाई हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ने सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया, जिसमें AQI 317 यानी बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की आज की शुरुआत इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे से की। MP में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6ठा दिन है। आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सोमवार को बड़ा गणपति चौराहे से शुरू हुई। सांवेर रोड मॉडर्न चौराहे के पास यात्रा में 2 युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। राहुल गांधी रुके और कहा बुलाओ उन्हें। तब तक दोनों युवक भाग चुके थे। चीन में कोरोना महामारी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। संक्रमण के मामलों में उछाल देखा गया है। जानकारी के मुताबिक चीन में रविवार को कोविड-19 के 40,347 नए केस दर्ज किए गए, जिनमें से 3,822 में संक्रमण के लक्षण देखे गए, जबकि 36,525 लोगों में कोई लक्षण देखने को नहीं मिला। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोग जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग नारेबाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आज़ादी देने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को एक बार फिर प्रशासन की ओर से अनंतनाग का सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिला है। पूर्व CM को शनिवार को हाउसिंग कॉलोनी खानाबल स्थित क्वार्टर नंबर 7 को 24 घंटे के अंदर खाली करने का नोटिस दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। PM भावनगर के पलिताना, कच्छ के अंजार, जामनगर और राजकोट में रैलियां करेंगे। इससे पहले उन्होंने गुजरात के सूरत शहर में विशाल रोड शो किया था। केरल में अडानी पोर्ट के निर्माण के खिलाफ हो रहा विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने विझिंजम थाने पर रविवार की रात हमला कर दिया। इसमें 36 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। कतर में चल रही फुटबॉल वर्ल्ड कप में मोरक्को से 2-0 से हारने के बाद बेल्जियम में दंगे भड़क गए। फैंस ने राजधानी ब्रसेल्स में जमकर तोड़फोड़ की और गाड़ियां फूंकी। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल की नमो नारायण मीणा से मुलाकात हुई। किरोड़ी बोले कांग्रेस ने नमो नारायण का अपमान किया है। बीजेपी जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू होंगे। वे संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को JP नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं लगातार तरह तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। इसी क्रम में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के नारे को लेकर सक्रिय महावीर इंटरनेशनल संस्था की बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर 0 से शुरू होगा और 0 पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के MBS अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर्स पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने और दुर्व्यवहार करने जैसे आरोप लगाते हुए नयापुरा थाने में शिकायत दी है। मृतका के परिजनों ने कहा कि मारपीट के आरोप निराधार हैं और इलाज के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया और तड़प तड़प कर मरीज की मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा अपनी सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी है। मंत्री मुरारी लाल मीणा के दुखी होने का कारण है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेकेलॉन अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। बालिका की हालत नाजुक होने से उसे बाल कल्याण समिति के केयरटेकर और डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में इलाज किया जा रहा है। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का ही परिणाम है कि हम लगातार पदक ला रहे हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना शुरू होगी। 70 लाख से ज्यादा बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा। कोटा में 5 दिन से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अस्पताल परिसर में फिर कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया गया। गेट पर देर रात तक नारेबाजी की गई। जयपुर में कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 11 दिन से न्यायिक कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। सीएम से न्याय की गुहार को लेकर रैली निकालने की तैयारी की जा रही है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को अब विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। पार्षद अब सीएम गहलोत से मिलने जाएंगे। महापौर और उप महापौर का घेराव करेंगे। दफ्तर जाने से भी उन्हें रोकेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को नसीहत दी। उन्होंने कहा, हमें अपना कर्तव्य समझकर बयानबाजी से बचना चाहिए। हम लोकतांत्रिक पार्टी है, भय और डर का माहौल नहीं है। संगठन को मजबूत करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बताया कि राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यात्रा का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ठंड को देखते हुए समय में बदलाव किया जा सकता है। धौलपुर जिले में एक नाबालिग पुत्री की मां ने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाते हुए पति, जेठ और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पॉक्सो कोर्ट इस्तगासा के माध्यम से पुलिस थाने में दर्ज करवाए गए मामले में दुष्कर्म का भी आरोप लगाया गया है। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत समापन दिवस पर महल चौक में म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी दीप प्रज्वलित कर किया। श्रीगंगानगर में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। वहीं दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में बीती रात गांव बनवाली के पास बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचल दिया, जिससे श्रमिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा, सरकार ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना पुलिस ने पनोतिया पंचायत में से सोलर बैटरियां चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पहले एक अन्य आरोपी और खरीदार को गिरफ्तार कर चुकी है। धौलपुर में सिंचाई विभाग द्वारा आंगई बांध से सिंचाई के लिए पानी कुछ दिन पूर्व छोड़ा गया, लेकिन बसेड़ी क्षेत्र में सीवरेज की समस्या के चलते खेतों में जलभराव हो गया, जिससे किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि पूर्व में बाजरे की फसल नष्ट हो गई थी और अब जलभराव से वो फसल नहीं कर पा रहे। ऐसे में उनके सामने परिवार को चलाने का संकट खड़ा हो गया है। किसानों ने नहर के बगल में नाला निर्माण अथवा पाइप डलवाने की मांग की, जिससे जलभराव ना हो। बांदा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भावनगर थाना क्षेत्र के बांसथुनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी जिले की गैंडोली थाना पुलिस ने पीपलदा विधायक की बेटी के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में जयस्थल निवासी अशोक मीणा नामक एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय ने उसे जेल भेजने के निर्देश दे दिए। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के नगर निकायों में सहायक अग्निशमन अधिकारी और फायरमैन पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई। हालांकि फिजिकल परीक्षा को स्थगित करने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतीय सिंधु सभा नगर इकाई द्वारा हेमू कलानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर 2022 को आयोजित होने जा रही जन जागरण रथ यात्रा को लेकर आज जिला स्तरीय सम्मेलन का दुर्गा मंदिर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में इष्ट देवता भगवान झूलेलाल और दुर्गा माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उपस्थित जनों को जिला अध्यक्ष ने हेमू कलानी के जीवन परिचय के बारे में बताया। अलवर में सरस डेयरी चेयरमैन ने विजिलेंस टीम के साथ शहर में खुले सरस के बूथों का औचक निरीक्षण किया।
इस दौरान चेयरमैन को सरसदूत के बूथों पर बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, चिप्स, नमकीन बिकती हुई मिली। चेयरमैन ने सरस बूथों पर विजिलेंस टीम को कार्रवाई करने के आदेश दिए। चेयरमैन ने कहा, बूथ शहर में लोगों को सरस डेयरी के प्रोडक्ट, दूध, पनीर, मक्खन, श्रीखंड बेचने के लिए अलॉट किए थे। चूरू जिले के रतनगढ़ में सड़क दुर्घटना में चाचा की मौत के बाद डिप्रेशन में आई भतीजी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कॉलेज की छात्रा अपने चाचा की मौत के आघात को सहन नहीं कर सकी थी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में मिस्त्री मार्केट स्थित कुबेर ज्वेलर्स से एक शातिर युवक ज्वेलरी खरीदने के बहाने एक जोड़ी सोने के टॉप से एक सोने की अंगूठी और एक सोने का लॉकेट चुरा ले गया। शातिर युवक के द्वारा चोरी करने की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दुकानदार के द्वारा जब ग्राहक के जाने के बाद सामान संभाला गया तो उसे वारदात के बारे में पता चला। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नामदेव गुरुद्वारे के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली ने विद्युत पोल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि बिजली सप्लाई चालू होने के बावजूद कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। चूरू के सुजानगढ़ के श्री वेंकटेश्वर देवस्थान तिरुपति बालाजी मंदिर में 17वें पवित्रोत्सव का शुभारंभ हो चुका है। सुबह शाम विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान दक्षिण भारत से 11 पंडितों की टीम द्वारा विधिवत संपन्न करवाए जा रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ के नयाबास स्थित खेल स्टेडियम में चल रही विभागीय सद्भावना क्रिकेट कप प्रतियोगिता का समापन हो गया। फाइनल मुकाबला एडवोकेट 11 और न्याय विभाग की टीमों के मध्य खेला गया। चूरू के सुजानगढ़ के जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। हालांकि पहले भी पेयजल व्यर्थ बर्बादी के वाकये सामने आए थे, लेकिन किसी प्रकार का सबक लेने के बजाय एक बार फिर से हजारों लीटर मीठे पेयजल की बर्बादी देखने को मिली। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत गांव 92 जीबी के पास नहर में 94 जीबी मोगे की टेल पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव सड़ी गली हालत में नग्न अवस्था में तैरता मिला। ग्रामीणों की सूचना पर अनूपगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सड़ी गली हालत में मिले अज्ञात व्यक्ति के शव का मौके पर ही अंतिम संस्कार किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शव करीब 20 से 25 दिन पुराना दिख रहा था। श्रीगंगानगर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के दूसरे फेज में दूसरे चरण की 29 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 18 समितियों में सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। राजधानी में मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का प्रारंभिक वेतनमान पे बैंड 2 में लेवल 11 करने की एक सूत्री मांग को लेकर शहीद स्मारक पर जयपुर में 51 लैब टेक्नीशियनों द्वारा उपवास करते धरना प्रदर्शन किया गया। कोटा के ग्रामीण इलाके में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग भी घायल हो गए। हादसा डिबरी, कालीसिंध और कोलाना के बीच हुआ। श्रीगंगानगर में राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा मीटिंग कर जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा नर्सिंग कर्मी कुलदीप रॉय के सस्पेंशन की कार्रवाई का विरोध जताया गया। कोटा में रेल प्रशासन के लिए सुरक्षा दृष्टिकोण से विद्युत लोको शेड तुगलकाबाद के 22 लोकोमोटिव में सीसीटीवी लगाया गया। भारतीय रेलवे के द्वारा रेलगाड़ियों में लगने वाले रेल इंजनों पर भी नजर रखी जाएगी। श्रीगंगानगर के निजी ब्लड बैंक में केमी मशीन लगाई गई, जिससे रक्त की 4 तरह की जांचें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, सिफिलिस आदि रोगों की वीडियो समय पर ही पहचान की जा सकेगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आमजन को काफी राहत मिल रही है। शहर के प्राइवेट अस्पतालों में योजना से मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। योजना के तहत 2 परिवारों में खुशियां लौटी हैं। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ कस्बे में कार सवार 4-5 युवकों के द्वारा बदमाशी और दबंगई दिखाते हुए गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाले युवक को धमकाया गया और उसकी रेहड़ी को पलट दिया गया। कोटा में दुकानों के बाहर रखे सामान को चुराने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए चप्पल के कार्टून सहित अन्य सामान बरामद किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर ट्रोले की चपेट में आ जाने से युवती की मौत के मामले में परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम किया गया। इस संबंध में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते 240 पब्बे जब्त किए। वहीं आरोपी मौके से भागने में सफल रहा। पुलिस ने फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध विस्फोटक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बोलेरो गाड़ी और उसमें रखे अवैध विस्फोटक 280 बड़े गुल्ला सहित अन्य को जब्त कर लिया। धौलपुर में दिहोली थाना पुलिस ने राजाखेड़ा क्षेत्र के महदपुरा के किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप पर हुई कब्जनी की वारदात का 12 घंटे में ही पर्दाफाश कर दिया। रतनगढ़ के गांव में अपने घर के आगे झाड़ू लगा रही एक युवती के साथ गांव के सरपंच ने अश्लील हरकतें करते हुए उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। सरपंच लक्ष्मण राम के खिलाफ रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। बाड़मेर जिले के सिणधरी थाना क्षेत्र के मोतीसरा गांव में एक पानी के टांके में प्रेमी युगल के शव तैरते मिले, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 लोगों का अपहरण कर बाइक लूटने के मामले का पुलिस ने
खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहे। उदयपुर में बंदरों के उत्पात ने जहां क्षेत्रवासियों को परेशान कर रखा है, तो वहीं कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी बंदर उठाकर ले जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित गवरी सर्कल चौराहे के समीप कुछ दिनों से बंदर उत्पात मचा रहे हैं। टोंक जिले के बरौनी थाना इलाके में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार में लाठी-भाटा जंग हो गई। दौताना गांव में हुए इस झगड़े में दोनों पक्षों के 5 पुरुष सहित 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। श्रीगंगानगर के घड़साना थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध जिप्सम से भरी हुई 3 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन जब्त की गई। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना भेज दी है। भरतपुर में आपसी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में कत्लेआम हो गया। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दूदू के छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने की मांग को लेकर बांध पर सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए। मामले में प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बात कर रहे हैं। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 29 और 30 नवंबर को मेगा जॉब फेयर होगा। छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और तारीख में बदलाव को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के स्कूल में शराब नॉनवेज पार्टी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 21 नवंबर को सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों ने पार्टी की थी। पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है। झुंझुनू में पीने के पानी की कमी से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। बीते 10 महीने से पानी की समस्या चल रही है। सुल्ताना कस्बे के आधा दर्जन वार्डों में पेयजल का संकट है। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे।